शादी खत्म हुई नहीं, सबने जाने की तैयारी कर ली। अरे भला ऐसे भी कौन करता है। शादी खत्म होती है, सबको जाने की लग जाती है। आजकल तो कोई रिश्तेदार रुकता ही नहीं है। मम्मी, मैं ये कहने आई थी, मैं जा रही हूँ वापस अपने ससुराल। अलीजे बेटा, अभी शादी खत्म हुई नहीं, तुमने भी जाने की कर दी। तुमने भी रिश्तेदारों की तरह करना शुरू कर दिया। मम्मी, आप ऐसे मत बोलो, शादी खत्म हो गई है, मुझे भी तो वापस अपने ससुराल जाना है, वहाँ पर सब चीजें देखनी, मैनेज करनी है। और फिर मम्मी, भाभी भी आ गई हैं, आपका अच्छे से दिल लगा रहेगा। मुझे वापस अपने ससुराल जाने दीजिए। बेटा, मैं तो कह रही थी कुछ दिन तो रुक जाती, अपनी भाभी के साथ कुछ दिन रह लेती, हमारे घर के तौर तरीके वो तो उससे सीख लेती। मम्मी, मुझे अपने ससुराल पर ध्यान देने दो, और भाभी को वो आप ही सिखाना और आप ही बताना उनको तौर तरीके। और फिर मम्मी, मेरा कौन सा ससुराल दूर है, आ जाऊंगी मैं कुछ दिनों बाद। और मम्मी, आप ज्यादा टेंशन ना लें, भाभी बहुत समझदार है, वो सब चीजें सीख जाएंगी। और वैसे भी मम्मी, ये जिम्मेदारी आपकी है कि भाभी को चीजें कैसे सिखानी है, कैसे मैनेज करनी है उन्होंने, क्योंकि आप दोनों को एक साथ रहना है। मम्मी, मैं तो कभी कभी आऊंगी ना। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। मम्मी बेटा, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी है तू, सच में शादी के बाद बदल गई है तू। तुम्हें बस अपने ससुराल की फिक्र है। शादी के बाद 10 दिन भी नहीं रुकी तू यहाँ पर, और आगे कैसे रुक सकती है तू। चल बेटा, तू जा, अपना ध्यान रखना और पहुंचकर मुझे फोन करना। ठीक है मम्मी। और मम्मी, आप मेरी फिक्र बिल्कुल मत किया करें, मेरे ससुराल में सब बहुत अच्छे हैं, बहुत ध्यान रखते हैं मेरा, बस आप अपना ध्यान रखना। ठीक है मम्मी? चल ठीक है बेटा। पुप्पो जी, आप ही रुक सकते हो 3 दिन, मैंने कल अपी से भी कहा था, लेकिन रुकी ही नहीं। आप प्लीज रुक जाइए ना। बेटा, शादी होगी, तुम भी घर में आ गई, तुम्हारी ननद भी चलेगी, अब मेरा क्या काम यहाँ पर। बेटा, अब मुझे चलना चाहिए। हाँ, ये बात ठीक है, तुम्हारी ननद को कुछ दिन रुकना चाहिए था यहाँ पर, तुम्हारी नई नई शादी हुई है अभी, तो तुम्हारा दिल नहीं लग रहा होगा, इससे तुम शायद परेशान हो। कोई बात नहीं पप्पा जी, आप ही फिर आ जाएंगी, अब आप तो रुक जाइए। ठीक है बहू, अगर तुम इतना कह रही हो तो मैं 1 हफ्ता और रुक जाती हूँ। वैसे भी अभी भाभी भी घर में अकेली हैं, सारा काम उन्हें करना पड़ रहा है, घर में अकेली जो है उन्हें भी मेरी जरूरत होगी। तुम तो भी नई नई हो, तुम्हें क्या पता है क्या करना है क्या नहीं। तो ठीक है, मैं रुक जाती हूँ कुछ दिन, यहाँ पर भाभी के साथ काम में मदद करवा दूंगी। जी ठीक है पप्पा। एक तो अलीसे बिना इतनी हड़बड़ी में रहती है ना, कोई ना कोई सामान अपने यहाँ पर छोड़ जाती है। अब देखो, ये सूट छोड़ गई यहाँ पर, लेकिन मेरी बेटी ना बहुत किस्मत वाली है, उसको बहुत अच्छी सास मिली है, इसलिए तो मेरी बेटी का ज्यादा दिल अपने ससुराल में लगता है मेके की बजाय। ये कपड़े ठीक रहेंगे समिया दीदी के लिए। वैसे भी जब सब रिश्तेदार चले गए तो उनका क्या काम, जब मेरी बेटी ही चलेगी तो वो यहाँ पर रुककर क्या करेंगी, वो भी जाए ताकि मैं अपनी बहू को संभालूं, अपने घर को देखूं। वैसे बहू है कहाँ पर? अंजुमन, अंजुमन, अंजी बहू। जी माँ जी, आई। जी माँ जी। माँ जी, ये सूट तो लिसी आपी का है ना, क्या वो यहाँ पर भूल गई है? हाँ बहू, यहीं पर भूल गई, वो तो इतनी हड़बड़ी करती है ससुराल जाने की, हमेशा कुछ ना कुछ भूल जाती है यहाँ पर। ये कोई नई बात हो रही है, हमेशा ऐसे ही करती है। वैसे माँ जी, फिर कब आएंगे लेसी आपी? बहू बोल कर तो गई है कुछ दिन तक आऊंगी, लेकिन आएगी तो ना, उसका ससुराल में ज्यादा दिल लगता है, मेके में कुछ खास नहीं लगता। अच्छा तो ये सारी बातें छोड़ और इस सूट को इधर रख और ध्यान से मेरी बात सुन। जी माँ जी। ये सूट तुम्हारे पापा सास और उनके शोहर के हैं, ये उनको दे देना, कल तो वो गई नहीं, आ जाएंगी यकीनन, लेट ना हो जाए कहीं वो, सारे रिश्तेदार चले गए, बस वो ही रह गई हैं, मुझे लगता है आज ही जाएंगी। नहीं नहीं माँ जी, वो कहीं नहीं जा रही, आपको पता है अब मेरे पापा से बात हुई है, वो 1 हफ्ता और रुकेंगी यहाँ पर। 1 हफ्ता? लेकिन वो 1 हफ्ता यहाँ पर क्यों रुकेंगी? बहू, तुम्हारी इकलौती ननद, तुम्हारी सगी ननद, जब वो यहाँ पर नहीं रुकी तो ये तुम्हारे पप्पो बुढ़ापे में यहाँ पर रुककर क्या करेंगी? जाकर दे दे उनको कपड़े, आज जाएंगी वो यहाँ से। जब ये कपड़े दोगे ना तुम उनको, खुद ही समझ आएंगी कि उनको जाना है यहाँ से। नहीं माँ जी, वो कहीं नहीं जा रही, उनका पूरा इरादा है कि वो 1 हफ्ता यहीं पे रुकेंगी। फिर जब मैंने उन्हें बोला तो वो खुश हो गई, तो फिर उन्होंने कहा कि वो यहाँ पर रुककर आपकी मदद करेंगी। बहू, अभी तुम्हें आए इस घर में कितने दिन हुए हैं जो तो किसी को भी यहाँ पर अपनी मर्जी से रोकने लगी?
मैं हूँ ना अभी यहाँ पर। तुमने मुझसे पूछा किसे रोकना है किसे नहीं। जब तुम्हें पता था कि तुम्हारी ननद चले गई है, तुमने पप्पा को क्यों रोका यहाँ पर, वो भी मुझसे बिना पूछे। कल तुमने वैसे अलीसे को तो रोका नहीं। मेरी माँ जी, ऐसी बात नहीं है। मैंने कल अलीसे आपी को भी रोका था कि वो कुछ दिन यहाँ पर रुक जाए, लेकिन वो रुकी ही नहीं। मैंने उन्हें कहा था कि रुक जाए, मेरा भी दिल लगा रहेगा। और पप्पू जी का भी दिल था रुकने के लिए। मैंने तो उनसे बस एक दो बार ही कहा था और वो रुक गई। उनका अपना दिल भी था। माँ जी, वो कह रही थी कि आप अकेले पड़ जाएंगी, सारा काम आपको देखना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर रुक रही हैं ताकि वो आपकी हेल्प करवा सके। बस बहू, बहुत बोल लिया तुमने। और आइंदा मुझसे बिना पूछे कोई काम न करना जो मुझे पसंद ना हो। अब जाओ, जाकर कपड़े लेकर जाओ और उन्हें दे आओ। माँ जी, ये किस तरह के कपड़े दे रही हैं आप उन्हें? ये वो कपड़े तो नहीं जो मेरे मेके से आए उनके लिए। माँ जी, मेरी मम्मी ने ना अलीज़ा आपी के लिए और पप्पू के लिए बहुत खास कपड़े खरीदे थे, ब्रांडेड सूट लिए थे। उन्होंने कहा था दोनों घर की लड़कियां हैं, तो उन्होंने कहा था उनके लिए बहुत अच्छे कपड़े होने चाहिए। हाँ बेटा, ये बात तूने बिल्कुल ठीक कही है कि तेरी मम्मी ने मेरी बेटी के लिए भी और मेरी ननद के लिए भी बहुत अच्छे सूट भेजे थे। लेकिन एक बात बता, ये मेरी ननद इतने बुढ़ापे में इतना अच्छा सूट पहनकर क्या करेगी, कहाँ जाएगी ये? इसलिए मैंने वो सूट भी अपनी बेटी को दे दिया। इतना अच्छा लगा था उस पर, तुझे पता है उसे बहुत ही पसंद आया था। उसने तो देखते ही वो सूट उठा लिया, कहती है मम्मी बहुत ही अच्छा है। मैंने कह दिया कि तेरे लिए ही आया है, तेरी भाभी की मम्मी ने भेजा है। बहुत ही खुश हो गई थी वो। लेकिन माँ जी, अलीज़ा आपी के लिए तो अलग से सूट आया था। अरे बहू, मैंने दोनों सूट इसको दे दिए, और वैसे भी इसमें तुम्हारा ही नाम होगा। दोनों सूट जाके अपने ससुराल में दिखाएगी। जब वो सबको बताएगी जाकर कि मेरी भाभी के मेके से उसके लिए 2 सूट इतने प्यारे प्यारे आए हैं, तो तेरा ही नाम बनेगा ना। लेकिन माँ जी, मेरी मम्मी ने बहुत ही दिल से उनको ये सूट दिया था। उन्होंने कहा था जब शादी के बाद पप्पा यहाँ से जाएंगी ना, तो उन्हें ये सूट दे देना और उनसे दुआएं लेना ज्यादा। और ये सूट, मम्मी जी, अगर मैं इनको ये सूट दूंगी तो वो क्या सोचेंगी मेरे बारे में, और मेरी मम्मी के बारे में भी वो क्या सोचेंगी कि कैसे सूट आए हैं बहू के मेके से। आप कह रही हैं कि अलीज़ा के ससुराल में मेरी तारीफ होगी, लेकिन पप्पू के ससुराल में वहाँ पर तो मेरी बेइज्जती होगी ना। उनको कितना बुरा लगेगा, क्या सोचेंगे वहाँ पर सब कि कैसे सूट दे दिए बहू के मेके वालों ने। वाह बहू वाह, अभी तुम्हें यहाँ पर आए 4 दिन नहीं हुए और तुम मुझसे जुबान लड़ा रही है। तो आते ही मालकिन बन गई। इस घर में किसको क्या देना है मैं बताऊंगी, तुम नहीं। ये लो पकड़ो कपड़े, जाकर दे दो फौजी को। सॉरी माँ जी, लेकिन आप मुझे जितना भी डांट लीजिए, लेकिन मैं ये कपड़े जाकर उनको नहीं दूंगी। माँ जी, आप खुद ही सोचें, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी कि मैं कैसे कपड़े दे रही हूँ उनको। मैं नहीं दे सकती ऐसे कपड़े उनको। बहू, मैं कह रही हूँ ना, उनको बुरा नहीं लगेगा। मैंने हमेशा उनको ऐसे ही कपड़े दिए हैं, उन्हें आदत है ऐसे कपड़े पहनने की। चलो दे दो जाकर। ठीक है माँ जी। कब से बैठी हूँ, कोई आया ही नहीं। पता नहीं सब कहाँ पर हैं। ना ही बहू नजर आ रही है और ना ही भाभी। मैं ऐसा करती हूँ, किचन में जाकर देख लेती हूँ, अगर कोई काम पड़ा है वो कर लेती हूँ। ऐसा करती हूँ, चाय बना लेती हूँ। भाभी को हमेशा से मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद है। वैसे भी अलीज़ा गई है, भाभी उदास होंगी तो उनका दिल बहल जाएगा। दोनों ननद भाभी मिलकर चाय पीते हैं मजे से। पुप्पा जी, ये आपके और पुप्पा जी के कपड़े हैं, माँ जी ने भेजे हैं आपके लिए। ये मेरे कपड़े हैं। बहू, ये कपड़े तुम्हारे मेके से हैं या तुम्हारी सास ने दिए हैं? वो तो मुझे नहीं पता पुप्पा जी, मुझे तो बस माँ जी ने कहा था कि ये कपड़े मैं आपको दे दूं। मेरी माँ ने कितना ब्रांडेड सूट लेकर दिया था पुप्पा जी के लिए। माँ जी ने कल ही अपने मेके वालों को, अलीज़ा आपी को, अपने मुमानी को, मामू को कितने खूबसूरत ब्रांडेड कपड़े दिए थे, लेकिन पुप्पा जी के लिए एक भी सूट ढंग का नहीं दिया। बहू, भाभी ने भेजा है ना। अगर भाभी ने भेजा है तो कुछ सोच समझ कर ही भेजा होगा। बहू, मेके से जो भी मिलता है ना, वो सोने से काम नहीं होता। चल ठीक है, मैं अपनी पैकिंग कर लेती हूँ। पुप्पा जी, आप 5 मिनट रुकिए, मैं अभी आती हूँ। और बेटा, सही से पहुँच गई ना तू? हाँ माँ, मैं पहुँच गई। वैसे अलीज़ा, तेरे ससुराल वाले तो देखते रह गए होंगे सामान। हाँ मम्मी, मेरी सास तो देखती ही रह गई। एक सोने का हार, एक सोने की अंगूठी और 15 सूट। 15 सूट तो मैंने तुझे दिए थे ना, याद नहीं?
5 तुझे तेरी भाभी से भी दिलवाए थे। हाँ माँ, वही तो। मेरी सास तो बहुत खुश थी माँ। मम्मी सच में मैं भी बहुत खुश हूँ। बहुत दिया आपने इस दफा तो मुझे। अरे बेटा, मैंने कौन सा तुझे अलग से दे दिया, तेरे इकलौते भाई की शादी थी, इतना तो बनता है। और हाँ, याद आया, वो जो ग्रे वाला सूट है ना, वो तो तू यहीं पर छोड़ गई थी। हाँ माँ, वो इतना सामान था ना, भूल गई होंगी। कोई बात नहीं, मैं जब अगले हफ्ते आऊंगी ना, तब आकर ले जाऊंगी। हाँ, मैंने रख दिया था संभाल कर। वैसे भी तू हर बार कुछ ना कुछ भूल ही जाती है। अच्छा मम्मी, पुप्पो जी चली गई हैं या रुकी हुई हैं अभी भी? नहीं नहीं, अभी नहीं गई, आज चले जाएंगी। मैंने दे दिया था उनका भी सूट और तुम्हारे पप्पा जी का भी सूट। क्या मम्मी? मम्मी पुप्पो जी को भी तो ढंग से विदा किया करे ना। कल वो मुझे देख रही थी जब आप मुझे सब कुछ दे रही थी। मम्मी, आप पुप्पो जी की और पुप्पा जी का सूट तो हर बार ही देते हो, इस दफा थोड़ा अलग कर देते। वैसे भी वो शादी से जा रहे हैं। और हाँ मम्मी, इस दफा सूट कोई अच्छा सा देना पुप्पो जी को। अरे बेटा, क्या हो गया है, कैसी बातें कर रही है तू? अच्छा सूट? उनकी उम्र हो गई है, वो क्या करेंगे अच्छा सूट पहनकर? जैसे वो कपड़े पहनते हैं ना, वैसे ही दिए हैं। तू बिल्कुल फिक्र न कर, तू इन चीजों के बारे में न सोच। तू बस अपना सामान देख और अपना ख्याल रख, मैं देख लूंगी सब कुछ खुद ही। अच्छा मम्मी, मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ आपसे, अभी मुझे कुछ काम है। हाँ हाँ चल ठीक है, तो कर ले काम। बाकी की बातें मम्मी मैं आपको बाद में बताऊंगी। हाँ हाँ बेटा ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। माँ जी। हाँ बहू बोलो। और ये सूट? माँ जी, जब मैंने पुप्पो जी को वो सूट दिया ना, तो उन्हें बहुत ही बुरा लगा, बहुत दुखी होके जा रही थी वो। तो माँ जी, ये सूट मैं उनके लिए एक अपनी तरफ से लेकर आई हूँ। मैं पुप्पो जी को अपनी तरफ से ये एक और सूट दे देती हूँ, तो वो खुश होकर जाएंगी यहाँ से। बहू, वो तेरी ननद है या मेरी? तुझे किस बात का बुरा लग रहा है? और मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था ना कि किसको क्या दे रहा है। ये सब मैं बताऊंगी, और अभी तुझे 2 दिन नहीं हुए तो मेरे ऊपर काम करने लगी। जितना मैं कहती हूँ क्या उतना नहीं, तो तुझसे कोई परेशानी है क्या? माँ जी, पुप्पो जी ने मुझे मुंह दिखाई में 5,000 रुपए, 2 सूट, एक सोने की पायल दी है। इसीलिए माँ जी मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैंने उन्हें एक सूट दिया और वो भी इतना खराब। माँ जी, जो सूट मेरे मेके से आया था, अगर आप वही पुप्पो जी को दे देते तो शायद मुझे इतना बुरा नहीं लगता। माँ जी, मैं क्यों बुरी बनूं उनके सामने वो सूट देखकर? वो तो यही सोच रही होंगी ना कि वो इतना खराब सूट मैंने उन्हें दिया है। तुझे बहुत ख्याल आ रहा है अपनी पप्पो का। तेरा वहाँ पर बहुत दिल लग रहा है ना। अगर दिल लगाना है तो अपनी ननद के साथ लगाना। मेरे साथ दिल लगा, मेरे साथ रहना तूने पूरी जिंदगी, ना कि उस पप्पो के साथ। और ये सूट इतना महंगा है, ये देगी तुझे से? तो मेरी बेइज्जती करवाना चाहती है? मैंने आज तक उनको इतना अच्छा सूट नहीं दिया, और ये तो सूट देगी उनको? अगर तुमने उनको इतना अच्छा सूट दे दिया तो वो क्या ये नहीं सोचेंगे कि तुम कितनी अच्छी और मैं कितनी बुरी? बहू, मत बोलो कि तुम मेरी बहू हो, ना कि उस पप्पो जी की। अगर तुम्हें ज्यादा दिल लगाना है ना, तो अपनी ननद के साथ लगाओ, मेरे साथ लगाओ। हमें दो ऐसे सूट कपड़े, ना कि पुप्पो सास को। आएगी ना अगले हफ्ते लीजिए, उसे देना ये सूट, उसे बहुत अच्छा लगेगा। लगता है तेरे पुप्पो सास ने मेरे खिलाफ कान बढ़े हैं तेरे, इसीलिए इतना बढ़ चढ़ के बोल रही है और मेरे साथ जुबान दराजी कर रही है। माँ जी, मुझे यकीन नहीं हो रहा, एक ही घर की बेटियों के साथ इतना फर्क। पुप्पो जी भी तो इस घर की बेटी ही है। बुरा मत मानिएगा माँ जी, छोटी हूँ, लेकिन बड़ी बात बोलने जा रही हूँ आपसे। बुरा मत मानना माँ जी। अभी आपने मुझे कहा कि मैं अपनी ननद के साथ दिल लगाऊं। पुप्पो जी भी तो आपकी ननद है ना, क्या आपने उनके साथ दिल लगाया? पुप्पो जी भी तो आपकी ननद ही है ना, आप उनके साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं। कभी आपने सोचा है अगर मैं अपनी ननद के साथ ऐसा सलूक करूँ तो फिर आपको कैसा लगेगा? मुझे माफ करना माँ जी कि मैंने आपसे ऐसे बात की, लेकिन मैं पुप्पो जी को नाराज नहीं कर सकती। ये सूट तो मैं पुप्पो जी को देकर रहूंगी। ये सूट मैंने अपने सूटों में से निकाला है, आपके दिए हुए सूट से नहीं निकाला। मेरी एक ही ननद है और एक ही पुप्पो सास है। मैं हमेशा दोनों का मान सम्मान दिल से करूंगी माँ जी। ना तो मैं अपनी ननद के साथ बुरा सलूक करूंगी और ना ही पुप्पो सास के साथ। ये काल की आई बहू मुझे नीचा दिखा रही है। ये तो बहुत ही चालाक है। और मेरी ननद, वो क्या सोचेगी कि भतीजे की शादी में मैंने उन्हें कुछ नहीं दिया और बहू ने इतना अच्छा सूट दिया। ये तो सबकी तारीफें ले लेगी और मेरी बुराई करवाएगी। अब मैं क्या करूं? मेरी ननद तो अपने ससुराल में दिखाएगी ये सूट भाभी ने दिया है
और ये सूट भाभी की बहू ने, उनके ससुराल में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। अब ऐसा करती हूँ, अपने पास से 2 अच्छे से सूट आप ही को दे देती हूँ। और ये बहू आज मेरे साथ इतनी जुबान चला रही है, कल को ही मेरी बेटी के साथ क्या करेगी। और अगर सच में इस बहू ने मेरी बेटी के साथ ऐसा सलूक किया तो मैं क्या करूंगी, क्योंकि अभी अभी मुझे वो साफ कहकर गई है कि जैसा सलूक मैं अपनी ननद के साथ कर रही हूँ, अगर वो करे अपनी ननद के साथ तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे बात को संभालना होगा, मुझे बहू की नजरों में अच्छा बनना होगा और मैं बहू से ज्यादा दूंगी। हाँ ये ठीक है। भाभी ने बहू के हाथ सूट बेचकर ये जिता दिया कि अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं ही फालतू में सोच रही थी कि 1 हफ्ता यहाँ पर रुककर भाभी की हेल्प करवाऊंगी और भाभी को अच्छा लगेगा, लेकिन नहीं। और इस बार भी हर बार की तरह 1 सूट। अरे भतीजे की शादी थी, कम से कम 2 सूट तो दे देती। मैं अब अपने ससुराल में जाकर क्या दिखाऊंगी। मैं अपनी बहू के सामने कितनी तारीफ करती हूँ कि मेरे भैया ऐसे, मेरी भाभी ऐसी। अब अगर मैं ये सूट अपनी बहू को दिखाऊंगी तो वो क्या सोचेंगी, उनका भाभी के बारे में कितना बुरा इंप्रेशन पड़ेगा। भाभी तो ये भी नहीं सोचती कि मेरे घर में भी बेटा बहू है। 1 सूट दिया, वो भी ढंग का नहीं दिया। मैं कितनी खुश थी, कितनी खुशी से आई थी अपने मैके कि मेरे भतीजे की शादी है। भाभी कितना भी छुपा ले, मैंने खुद देखा था जब इनकी बहन और भाभी जा रहे थे, कितने खुश होकर गए इनके मैके वाले, कितना कुछ दिया था भाभी ने उनको, मैंने खुद देखा था। सबको भर भर के बड़े बड़े थैले दिए हैं, सबके हाथों में थैले थे। हमेशा ननद के साथ ऐसा क्यों होता है मेरे सामने। कल भाभी ने अपनी बेटी को भी कितना कुछ दिया, सोने का हार भी दिया, अंगूठी भी दी और कितने ही सूट दिए। मैं ये नहीं कह रही और मुझे चाहिए भी नहीं है सोने की चीजें, लेकिन सूट तो ढंग का दे देती। आखिर मैं भी तो इस घर की बेटी हूँ ना। क्या एक उम्र के बाद बेटी का मान सम्मान नेका खत्म हो जाता है। मैं भी पागल हूँ, कितना खर्चा करके आ गई यहाँ पर। अब मैं क्या जगा के दिखाऊंगी अपने ससुराल वालों को, अपने बेटे को, बहू को। और अगर मैं भाभी को ये सब कुछ कहूंगी, इन्हें तो आगे मौका चाहिए रिश्ता खत्म करने का, या फिर कहेंगी मैं इनसे मांग रही हूँ। पर ये क्यों नहीं समझती, मुझे कुछ नहीं चाहिए मेके से। मेरे घर में कोई कमी थोड़ी है, मेरे बेटे बहू सब कुछ तो है। बस हर बेटी ये चाहती है कि उसके ससुराल में उसके मैके वाले की बहुत इज्जत हो। मैं भी तो बस यही चाहती हूँ कि जब मैं अपने ससुराल जाऊँ तो मेरे मैके वाले की बहुत इज्जत हो, बहुत मान हो उनका, सब तारीफ करें भाई भाभी की। अब तो बस एक ही रास्ता है मेरे पास, जल्द से बाजार चल जाती हूँ और जाकर 5 सूट ले आती हूँ अपने लिए और बोल दूंगी मेरी भाभी ने दिया है। किसी ने सही कहा है कि मैके जाने की एक उम्र होती है, एक उम्र के बाद तो मैका रहता ही नहीं। पप्पा जी, हाँ बहू बोलो। पप्पा जी, ये सूट मेरी तरफ से आपके लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत ही प्यारा सूट है। पप्पा जी, अगर आप 2-4 दिन और रुक जाती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। बहू तुम्हारे बोलने से क्या होता है, अगर मेरे भाई बाबे ने रोका था तो मैं जरूर रुक जाती। कैसी बातें कर रही हैं आप जितने दिन चाहे आप रुक जाएं, ये आपका ही तो घर है। और ये ले आपा, ये आपके पूरे 5 सूट हैं, देख लें आप, आपको पसंद है कि नहीं। और जो मैंने पहले सूट भेजा था ना बहू के हाथ, वो तो मैंने वैसे ही रखा था लेन देने के लिए, वो ना आपकी उदाई के लिए नहीं थी। ये ना मैं आपके लिए 5 सूट लेकर आई हूँ और 2 बहू की तरफ से हैं, और इसके अंदर एक लिफाफा भी है, उसमें पूरे 10,000 रुपए हैं आपके शगन के। आखिर आपके भतीजे की शादी है तो मैं ऐसे ही 2 सूटों में थोड़ी ना विदा करूंगी आपको। अब तो आप खुश है ना आपा। और ये जो मैं आपको सूट दे रही हूँ ना, ये ना समझना कि मैं आपको विदा कर रही हूँ। अभी आपका जितना दिल करे उतना दिन रहो, आपके भाई का घर है, आपका पूरा हक बनता है इस घर पर। जैसे मेरे लिए मेरी अलीज़े, वैसे ही आप हैं। जैसे अलीज़े इस घर की बेटी है, वैसे ही आप इस घर की बेटी हैं। शुक्रिया भाभी। बहू तुम खड़ी क्यों हो, जाओ जाकर पप्पो के लिए अच्छे से चाय बनवाओ और 1 कप मेरे लिए भी बनवा लेना। ठीक है माँ जी, मैं अभी बनवा कर लेकर आती हूँ। अच्छा हुआ, शुक्र है बहू ने आज मेरी आंखें खोल दी। ये तो सच है ना, जैसे अलीज़े इस घर की बेटी है वैसी आपा भी इस घर की बेटी है। चलो मानना कि मैं अलीज़े जितना नहीं कर सकती उनका, लेकिन उनका भी तो हक बनता है ना, उनका भी तो मान सम्मान बनता है ना, इज्जत बनती है। आखिर वो अपने ससुराल में जाकर क्या दिखाती। आज मुझे समझ आ गया है, जो सलूक मैं अपनी ननद के साथ करूंगी, मेरी बहू भी अपनी ननद के साथ वैसे ही सलूक करेगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो?
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कर दें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और ऐसी मजीद मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। अल्लाह हाफिज।